Hello dear students, welcome to today's class. So hope you all are healthy, fit and fine. Okay, so children, we are carrying on with this chapter 2, people as resource, economics, the incidents that we have discussed. In this chapter, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, whatever we have discussed about two of the cases where we are seeing that the human being is changing in the form of asset or liability. Asset जो हमारे पास जमा रहता है, which can be used in the future, and liability बोझ बन जाते हैं लोग, है ना, नहीं होना चाहिए. सो विलास एंड सकल का एग्जाम्पल हमने देखा. इसमें वी अंडरस्टूड कि व्हाट वेयर द बेनिफिट्स दैट विलास हैड दैट सकल हैड गॉट एंड व्हाट वेयर द डिसएडवांटेजेस दैट विलास हैड फेस्ड. विलास के डिसएडवांटेज की वजह से विलास को और उसकी पूरी फैमिली को काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. दे हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड द साइकिल क्या होता है कि गरीब हैं तो आगे भी गरीबी ही चलती रहेगी. दिस इज अ विशियस साइकिल. इसको हम विशियस साइकिल कहते हैं. डिसएडवांटेज जो होते हैं, ऐसा नहीं है. देखो, एवरी पेरेंट, वी कैन नॉट ब्लेम द पेरेंट्स, वी हैव टू ब्लेम द सिचुएशन दैट इज देयर. एवरी पेरेंट वांट्स अ गुड लाइफ फॉर द चाइल्ड and always looks for a proper living condition. लेकिन यहाँ पे ये मिलता नहीं है तो विशियस साइकिल ही डेवलप होता है. अदरवाइज इट इज अ वर्चुअस साइकिल. दैट पेरेंट्स आर डिसएडवांटेज, लेकिन किसी न किसी तरह से दे हैव गॉट द चाइल्ड एंगेज्ड इनटू सम वेरी गुड एजुकेशन, सम वेरी गुड लिविंग कंडीशंस. As a result, the things are changing. They provide nutritious food, hygiene, living conditions, education, health care. सारा कुछ जब सकल को मिल रहा है तो आपने देखा सकल की लाइफ कैसे बदल गई. How the life of सकल changed. This is to be noticed. ये एक ध्यान देने वाली बात है और इसी चीज को हमको अच्छे से समझना है. We need to understand that the cycle that is there, the rotation that is happening, all this has brought a positive change in their lives. इसमें क्या होता है? Now, countries like Japan, ये example कल yesterday we have discussed about this example. जापान में खेती नहीं होती है. जापान में there is no agriculture. Dear students, when there is no agriculture happening, दाल से लेके चावल से लेके सारी चीजें वो इंपोर्ट करते हैं. उनको बाहर की कंट्री से खरीदना पड़ता है. बाहर की कंट्री ना ऐसे लेके हाथ जोड़ के जापान के सामने खड़े रहते हैं. प्लीज प्लीज डू द डीलिंग विद अस. हमारे से आपको हमारी कंट्री से जो भी चाहिए प्लीज ले लीजिए. लेकिन अपना इलेक्ट्रॉनिक्स, दे आर ब्रिलियंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स. जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स आर अनमैच्ड, अनबीटेबल. जापान की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज अनकंपेरेबल. कोई भी उसको कंपेयर नहीं कर सकता. दिस इज वन थिंग दैट वी हैव फाउंड अमंग द जापानीज. ओके, एक चीज तो ये हमने देख ली. दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि the technology that is there and lot of natural disasters keep happening in Japan. भूकंप वहां आता है, अर्थक्वेक वहां आता है, सुनामी वहां आती है, but just see how they recover so fast. Extremely brave people, extremely talented people and with lot of बहुत ज्यादा हिम्मती हैं वो. They don't lose hope easily. आसानी से वो हार नहीं मानते हैं. This is a great quality amongst the Japanese people. जापानीज में ये एक अलग सी क्वालिटी हमको जो है वो समझ में आती है. अब आप देखिए कि
when we are understanding, हमने एक बच्चे से शुरू किया, we have understood from a child's point of view. एक बच्चे के हिसाब से हमने समझने की कोशिश की the complete cycle that is there, the complete work that is there. Now what we are understanding is we are understanding the economic activities by men and women. Economic activities by men and women. किस तरह क्या काम करते हैं? How are the people involved in different kind of economic activities? जैसे कि every time we will be talking about the example of Vilas and Sakal. When we talk of Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. आपने देखा उनकी फैमिली में भी different people were engaged in different activities. अलग अलग काम वो कर रहे थे. हमने देखा विलास जो है he is selling fish and Sakal is getting job in the farm. ये तो we saw. Now various activities have been classified into 3 sectors. Various activities have been classified in 3 sectors. 3 सेक्टर्स में हमने डिवाइड किया हुआ है. ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग इन द कंट्री. पूरे देश में जितना भी काम हो रहा है उसको हमने कैटेगराइज कर दिया है 3 ग्रुप्स में. दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी, secondary and tertiary. Now in these 3 categories, प्राइमरी सेक्टर, हमको इन तीनों कैटेगरीज के बारे में डिटेल में समझना है. बिकॉज चिल्ड्रन एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड these 3 categories are extremely important. You need to understand the basics. This is the basic. पहली बार आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं. The same the sectors of Indian economy you will be studying in the next class. I mean in class 10. तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हैज टू बी देयर. बहुत ही अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड्स बहुत तरीके का काम है जो कि प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होता है. प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स, सबसे पहला जो होता है ना एग्रीकल्चर. खेती बाड़ी जो हो रही है, ऑल द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग, दैट इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एक्टिविटी. ओके, सो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट से प्रोडक्ट हम उठा रहे हैं. हनी, फ्रूट्स, लीव्स, मेनी सच थिंग्स which we are directly taking from the nature. जो प्रोडक्ट्स हम बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, that is what is included in primary. So animal husbandry, fishing, okay, animal husbandry is there, fishing is there, and poultry farming, mining, quarrying. ओके, अब क्या है कि एंड मैन्युफैक्चरिंग. अच्छा, अब क्या है, माइनिंग तक का एक्टिविटी है. इसके आगे की मैंने सेकेंडरी लिख दिया, आई एम सॉरी.
डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, सीधे नेचुरल तरीके से हम जिन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, एंड वी आर प्रोसेसिंग द नेचुरल थिंग्स इन द अदर सेक्टर। खेतों से उठा के हमारे घर तक डायरेक्टली जो सामान पहुंच रहा है, दैट इज प्राइमरी। प्राइमरी, कोई उस पर काम ज्यादा नहीं किया गया है। लॉट ऑफ वर्क हैज नॉट हैपेंड ऑन दैट। इट इज इन द रॉ फॉर्म, इट इज, वी आर यूजिंग इट। हर एक उसमें आप देख रहे हो, एग्रीकल्चर इज देयर, फॉरेस्ट्री इज देयर। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारा बिजनेस होता है। देन यू हैव एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स taking care of the animals, domesticating them, दूध, दही, पनीर, yes. Then you have the fishing, poultry farming, मुर्गी, अंडा, yes. वो भी तो एक बिजनेस है। So many people consume egg. तो आप सोचो कितना बड़ा ये एरिया है। It is such a big area where this is happening. Poultry farming is there, and then you have the mining. डायरेक्टली खदान कोयला आप जहां से निकाल रहे हैं, नेचुरल तरीके से ही काम कर रहे हैं, दैट इज देयर। ओके, अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या है? सेकेंडरी सेक्टर इज क्वायरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्वायरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग is in secondary sector. क्वायरिंग, माइन से सामान निकला, जो कोयले निकले या मिनरल्स को निकाला गया है, इट इज फर्दर रिफाइंड और इट इज फर्दर प्रोसेस्ड। ठीक है, जितना भी प्रोसेसिंग हो रहा है ये सारा कुछ जो है ये सेकेंडरी सेक्टर में आ रहा है। शुगर केन वी आर यूजिंग प्राइमरी। शुगर केन फ्रॉम द फील्ड इट इज गोइंग टू द शुगर इंडस्ट्री, इट इज द सेकेंडरी। वहां पे चीनी बन रही है, वो सेकेंडरी प्रोडक्ट हो गया। But directly when we are using sugar cane, that is a primary sector. Got it? So that's the major difference between primary and secondary. Okay. Quarrying is there, manufacturing. इसके बाद इन सब चीजों के बाद भी तो बहुत सारा काम है। अभी क्या काम खत्म हुआ है? Has the work stopped here? No. The work has to be carried on further. अभी इसमें और क्या काम करना है? So the work that needs to be further carried on in this, okay, trade, transport, communication, trade, transport, communication, okay, communication is also very important, okay. And education, health, tourism, education, health, tourism, these all are included in the tertiary sector, etc. are included in tertiary sector. ठीक है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, these all are included in the tertiary sector. अब क्या होता है कि all these three sectors, ठीक है, country's economy, when the country's economy is calculated, then the production that is happening in all these three sectors is calculated. प्राइमरी में कितना उत्पादन हुआ है, सेकेंडरी में कितना हुआ है, टर्शियरी में कितना हुआ है, how much has happened in tertiary. When we are seeing all these three and we are calculating all these three, then it is called and it is included in the primary, secondary and the tertiary sector. और ये जो होता है ना, दिस एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ऑल दीज एक्टिविटीज
बहुत ध्यान से याद रखिएगा द थिंग्स and the important factors that are there in the primary, secondary and the tertiary sectors. Please understand. Okay. Activities in these sector result in production of goods and services. Production of goods and services is there. कितना आपको काम ये, क्योंकि प्राइमरी अगर नहीं काम करेगा, शुगर केन ग्रो नहीं करेंगे तो शुगर कहाँ से मिलेगी? शुगर केन ग्रो किया, वो शुगर केन इंडस्ट्री में ले जाके डंप किया, वहां से वी आर फाइंडिंग द एक्टिविटी ऑफ द इंडस्ट्री स्टार्ट्स. खाली शुगर केन डंप करने से नहीं होगा, फिर उस इंडस्ट्री का काम आगे चलेगा. हाउ द इंडस्ट्री वर्क विल बी गोइंग ऑन. थ्री सेक्टर्स में जो काम हो रहा है ना, दिस इज व्हेन कैलकुलेटेड टुगेदर इट इज गिविंग अस द नेशनल इनकम. The activities add value to the national income. The activities add value to the national income. नेशनल इनकम का वैल्यू बढ़ जाता है. ठीक है. गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर देयर, it increases the value of the national income. अगर कोई भी सेक्टर इसमें ठीक से काम नहीं करेगा, if any of the sector, primary, secondary or tertiary is not working properly, it will directly have an impact on the national income of the country. देश की इनकम के ऊपर उसका बहुत असर पड़ता है. एंड ये सारी एक्टिविटीज मिला के whatever is happening in the primary sector, secondary and tertiary, it is forming the economic activities. These activities are called economic activities. These activities are called economic activities. ये सारा कुछ मिला के जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बन रहा है, when this is all together लिखेंगे, तो अब क्या हो गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी टू पार्ट्स है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट्स. ठीक है. ये टू क्या है? मार्केटिंग. एक तो जो आपको मार्केट में ले जाके मार्केटिंग करना पड़ता है. मार्केटिंग एक मतलब द एक्टिविटीज विच आर टेकिंग डायरेक्टली टू द मार्केट, मार्केटिंग एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी. ओके. मार्केट में जाके जब सेल करेंगे तो उसको मार्केटिंग के कैटेगरी में लाएंगे, अदरवाइज इट इज नॉन मार्केट एक्टिविटी. क्या होता है मार्केट एक्टिविटीज में, क्या काम होता है? प्लीज अंडरस्टैंड. इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टुगेदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर हैपनिंग. इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग. मार्केट एक्टिविटीज में क्या होता है? The people go and involve remuneration to anyone who performs activity, anyone who performs, that is activity performed for pay or profit. Market activity involves, ठीक है, किसी भी सामान को जब आप ले जाके बेच रहे हैं, when you are selling it, okay,
इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन, अब पैसा का आदान प्रदान होता है, इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन मतलब जिसने आपको काम किया है उसको आप पैसे दे रहे हैं. देयर इज एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर द वर्क दैट इज बीइंग डन, दैट इज कॉल्ड एज रेम्यूनरेशन. ठीक है. टू एनी वन who performs activities. ठीक है. for pay और profit. जो भी इंसान आपको काम कर रहा है, जिसको कि ये चाहत है कि काम जब खत्म हो जाएगा तो कुछ पेमेंट मिलेगा. Some payment would be given after doing these activities, that is called as market activity. इसमें there is remuneration given, money is given to perform activities for pay or profit. Okay? And इसमें क्या है? Example भी तो देंगे. We need to understand it with the help of example. So what is the example that we are giving? These include production of goods or services, including government services. These include production of goods and services, including government services. भाई जहां भी जाएंगे वी आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम. इसमें क्या होता है ना, समय का पैसा होता है. 2 घंटा काम करेंगे, 3 घंटा काम करेंगे, पूरे दिन काम करेंगे, एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिलेगी. तो इसके लिए दिस इज रेम्यूनरेशन इज गिवन फॉर दी सर्विसेज हु परफॉर्म्स एक्टिविटीज. I am coming to the school, performing the activity of teaching and taking care of all the academic activities that is happening in the school premises. So we are being paid. The payment that is done or the profit that is there, that is included in the production of goods and services. Government services especially. Got it? एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज में क्या होता है? दिस इज ऑल अबाउट द मार्केट एक्टिविटी. वी अंडरस्टूड अबाउट द मार्केट एक्टिविटी. नाउ जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज मार्केट एक्टिविटी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मार्केट एक्टिविटी. नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं? दीज आर एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. खुद के लिए हम मैन्युफैक्चर मतलब वी आर यूजिंग. Production is happening, but these we are using for our self consumption. खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केट में ले जाके सेल नहीं कर रहे हैं. These can be consumption and processing of primary products. These can be consumption and processing of primary products. शुगर केन घर में लाके गन्ने का जूस निकाल के पी लिया, मार्केट नहीं गए ना, नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गया. एंड ऑल अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट. गेहूं की खेती हुई, ठीक है, wheat is being produced, consumption is there and
प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स भी कर रहे हैं। वीट को पूरा उसकी सफाई करके वो बोरे में बंद करके रख दिया। नाउ हमारा वो फिक्स्ड एसेट हो गया। जब हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, whatever we are consuming, we are utilizing it. ओके, वो हमारा एसेट भी है, वो हमारी जमा पूंजी भी है। It is like an asset for us. If we want to consume it, we consume it. Otherwise, we take it to the market and then we sell it. So this is what is there, where you have the consumption and the production and the addition to all the materials that would be there. जितना भी मटीरियल्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विच एवर प्लेस इट वुड बी यूटिलाइज्ड, दैट कैन बी वेरी वेल अंडरस्टूड। इसको समझना कोई भी बड़ी बात नहीं है। easily it can be understood. Got it? Now please understand these changes that are happening, how these changes are affecting a single person and the society as a whole. This we will be discussing in the next class. Okay children, some passages are there in the book. I wanted to show you these passages. So students, today we try to understand the economic activities that is being carried on by men and women. Vilas is there, Sakal is there, people have been engaged in various activities, and virtuous cycle and vicious cycle also we try to understand. इसको याद रखिएगा। Economic activities that are there in the country, the economic activities are classified into 3 categories. ठीक है, ये 3 categories क्या हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, ये माइनिंग एंड क्वायरिंग, ठीक है, ये सारा कुछ जो है हमने प्राइमरी में डिस्कस किया. दिस वाज ऑल इंक्लूडेड इन प्राइमरी. एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी. सेकेंडरी सेक्टर में मेजरली व्हाट इज़ इन्वॉल्व इज़ द मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग इज़ इन द सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें क्या होता है कि देयर इज़ ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस. मतलब क्या होता है कि दिस आर द वर्क जिसमें कि आदमी कहीं पे आई मीन इज़ नॉट यूटिलाइजिंग द प्रोडक्ट्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. फॉर्म चेंज है. दूसरा सर्विसेज है, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड, लुकिंग आफ्टर द स्टोरेज फैसिलिटीज़, गोडाउन में किस तरह से सामान को रखा गया है, हाउ द मटेरियल इज़ बीइंग चेंज्ड. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन इज़ अगेन कंट्रोवर्शियल. कुछ लोग कहते हैं सेकेंडरी में है, लेकिन सेकेंडरी में ही माना जाएगा, बिकॉज कैरिंग द गुड्स फ्रॉम द प्राइमरी टू फ्रॉम द फील्ड्स टू द इंडस्ट्रीज, इट इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर ओनली. तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन को हम सेकेंडरी सेक्टर में डालते हैं. दीज आर ऑल टुगेदर, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, दिस इज़ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी. देन यू हैव द मार्केटिंग एंड द नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी. हाउ डू वी क्लासीफाई द मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी? इसमें यू हैव रेम्यूनरेशन to whomsoever it is being given, that is activity performed for payment or profit purpose. That is the marketing activity. Market बिना पैसे के काम नहीं होता है, ठीक है. इफ़ मार्केट एक्टिविटी इज़ देयर, जितना हमने काम किया है उसका आउटपुट मिलना चाहिए. देन ये एक्टिविटीज़ आर हियर. आप इसको आराम से यू कैन से विच इज़ द प्राइमरी, विच इज़ द सेकेंडरी एंड द विच इज़ द टर्शियरी. गॉट इट? एक यहाँ पे हमने जो देखा, दिस इज़ द एक्टिविटी. अभी दिस वॉज एन एक्टिविटी जो काफ़ी पुराना है, बट देन आई जस्ट वॉन्टेड टू डिस्कस इट. डोंट डू दिस एक्टिविटी. यू आर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ द हाउस. प्लीज़ डोंट डू इट. विजिट अ विलेज और कॉलोनी. आपके घर के आसपास कोई विलेज हो या कॉलोनी हो, एंड कितने तरीके का काम लोग कर रहे हैं वो आप घर में बैठे बैठे भी देख सकते हैं. ओके. और
जो आस के पड़ोसी वड़ोसी हैं उनसे पूछिए वो क्या काम करते हैं, कौन से सेक्टर में काम करते हैं, किस इस सेक्टर में आप किस में इसको कैटेगराइज करेंगे। ओके, सो व्हेन यू सी ऑल दीज एक्टिविटीज़, आपके नेबर से जब आप बात करेंगे, देन यू विल बी वेरी श्योर अबाउट दीज एक्टिविटीज़ दैट आर बीइंग कैरिड ऑन। विलास का काम क्या था, सकल का काम क्या था, एंड हाउ दे आर कैरिंग ऑन देयर एक्टिविटीज़। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताना चाह रही थी, दैट्स व्हाई आई हैड शोन यू दिस, अदरवाइज आई थिंक द पॉइंट्स हैव बीन might have been clear to you. Okay, chalo children, thank you so much, we'll be continuing in the next class. Till then, thank you so much and all the best to you.